जिसपी ने उसे खूब डांटा और कहा कि जिंदा चीजों का परफ्यूम नहीं बनाया जा सकता। ये सुनकर जीन वहीं बेहोश हो गया और कई डॉक्टर्स की दवाई के बावजूद भी वो ठीक नहीं हुआ। जब जीन मरने वाला था तो उसने जिसपी से पूछा कि क्या परफ्यूम बनाने का कोई और भी तरीका है। आखिरकार जिसपी ने उसे एनफ्लोरेज नाम की एक टेक्निक के बारे में बताया जिसका इस्तेमाल ग्रासे शहर में होता है। ये सुनकर जीन की तबीयत ठीक होने लगी। आखिरकार उसने ग्रासे शहर जाकर वो टेक्निक सीखने का फैसला किया, मगर जिसपी ने कहा कि जब तक वो उसे 100 नए परफ्यूम बनाकर नहीं दे देता तब तक वो उसे जाने नहीं देगा। जीन ने भी फटाक से 100 नए परफ्यूम बना दिया और ग्रासे शहर के लिए निकल पड़ा। जिसपी 100 नए परफ्यूम्स पाकर बहुत खुश था, पर अचानक से उसका घर ही ढह गया और वो दबकर मर गया। वहीं दूसरी ओर जब जीन ग्रासे शहर की ओर जा रहा था तो उसे एक खुशबू आई जो उस पहले वाली लड़की से भी ज्यादा अच्छी थी। तभी उसके पास से एक घोड़ा गाड़ी गुजरी और उसने देखा कि ये लौरा नाम की एक लड़की की खुशबू थी। अब जीन खुश होकर उसका पीछा करने लगा और चलते चलते ग्रासे शहर में उसके बंगलो तक आ पहुंचा। उसने लौरा को सूंघने की बहुत कोशिश की, पर उसके पिता रिचिस ने लौरा को अंदर भेज दिया। खैर अगले दिन से जीन एक परफ्यूम की दुकान पर काम करने लगा, जहाँ उसने ड्रूवर्ट नाम के एक आदमी की निगरानी में एनफ्लोरेज टेक्निक सीखी। इसके मुताबिक उन्हें फूलों को एनिमल वैक्स पर लगाकर एक बड़े से डब्बे में उबालना होता है, जिससे बेहतरीन परफ्यूम बनकर निकलता है। फिर एक रात लैब में जीन को एक लड़की दिखाई दी जो छुपकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी, पर जीन ने उसे मार डाला और उसके ऊपर एनिमल वैक्स लगाकर डिब्बे में डाल दिया। ऐसा करके वो उस लड़की की सुगंध वाला परफ्यूम बनाना चाहता था, पर सुबह जब फूल वाली फूल देने आई तो जीन को डिब्बा ढकना पड़ा। आखिरकार जब परफ्यूम निकला तो जीन ने देखा कि ये तो उस लड़की के शरीर का परफ्यूम नहीं था, इसीलिए उसने कोई और रास्ता निकालने का सोचा। शाम को वो एक तवायफ और उसके कुत्ते को अपने कमरे में ले आया, लेकिन उसके साथ कोई शारीरिक संबंध बनाने की बजाय वो लड़की के शरीर पर एनिमल वैक्स लगाने लगा। बाद में जब वो चाकू से उस एनिमल वैक्स को उतारने लगा तो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, लेकिन जीन रुका नहीं और उसने लड़की को बेरहमी से मार डाला। उसके बाल काटने के बाद जीन ने उसके पूरे शरीर को एनिमल वैक्स से ढक दिया। कुछ घंटों बाद जीन ने उस एनिमल वैक्स को उतारा और आखिरकार उसने इंसानों की महक वाला परफ्यूम बना ही लिया। अगली सुबह लोगों को उस लड़की की लाश मिली तो जीन ने अपने हाथ पर परफ्यूम की बूंद डालकर देखने की सोची। तभी उसका कुत्ता दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसे लगा कि मालकिन की खुशबू है। ये देखकर जीन बेहद खुश हुआ और उसने इस परफ्यूम को पहली बोतल में भरा। अब उसका मकसद था सभी 13 बेहतरीन खुशबुओं को ढूंढकर उन्हें मिलाना, ताकि वो सबसे बेहतरीन परफ्यूम बना सके। कुछ समय बाद जीन लौरा के बर्थडे की पार्टी में चुपके से घुस गया। लौरा और उसकी सहेलियां बगीचे में छुपम छुपाई खेल रही थी। जीन ने भी वहाँ लौरा को पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भाग गई। जल्द ही रिचेस ने सबको वापस बुला लिया, पर अचानक उन्होंने देखा कि 2 लड़कियां गायब थी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जीन उन लड़कियों का परफ्यूम बनाने की तैयारी कर रहा था। जल्द ही उसने इनके परफ्यूम्स भी अपनी बोतल में भर लिए। फिर अगले दिन लोगों को लड़कियों की लाशें नदी में मिली। इससे आसपास के लोग काफी घबरा गए, क्योंकि अब कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं थी। अगले कुछ दिन तक जीन ने कई लड़कियों को अगवा करके उन्हें मारकर परफ्यूम्स बनाए। अपना काम खत्म होने पर वो लाशों को यूं ही रास्ते पर छोड़ देता था। जब मामले बढ़ने लगे तो पुलिस ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन तब भी जीन लगातार लड़कियों का कत्ल करता रहा। चारों ओर दहशत फैल गई और लोगों ने अपने घरों में ताले लगा लिए। अब तो लोगों को जिस पर भी शक होता उसे तुरंत गोली मार दी जाती। उधर जीन ने एक नन का कत्ल किया जो उसकी 12वीं शिकार थी।